फाइनली IKEA इज़ हेयर इन दिल्ली एंड आई एम श्योर आपके इंस्टाग्राम पे किसी ना किसी फ्रेंड की IKEA की फ़ोटो आ ही चुकी होगी. बट एक वार्निंग है, बिफोर यू एंटर IKEA यू शुड नो IKEA इज़ नॉट जस्ट अ फर्नीचर ब्रांड, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्ले ग्राउंड. एक ऐसी जगह, एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे सिर्फ आप एक चेयर लेने जाते हो लेकिन ट्रॉली भर के शॉपिंग करके आते हो. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दैट IKEA यूजेज ऑन यू. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप IKEA जाओगे यू कैन स्पॉट दीज ट्रिक्स वेरी इजीली. और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा अनबिलीवेबल फैक्ट बताने वाली हूँ IKEA के बारे में जो कि आपको शॉक कर देगा. द वेरी फर्स्ट trick that IKEA uses on you is maze. Basically, shortcuts are not allowed at IKEA, and I'll tell you why am I saying this. Suppose you are going to the store and you like something. Now you want to buy it. You cannot go directly to the billing counter. आप सीधा billing counter पे नहीं जा पाओगे. एंड आपको जाना पड़ेगा उनके सारे रूम सेटअप्स के थ्रू, बी इट देयर लिविंग रूम, बी इट देयर बाथरूम, किचन. एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप सोचोगे वेट, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक लैम्प लेने आई थी, मैं बाथरूम सेटअप में क्या कर रही हूँ. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट IKEA वांट्स फ्रॉम यू. बेसिकली इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं ग्रुइन ट्रांसफर. ये एक ऐसा ट्रिक है जहाँ पे आप अपना ओरिजिनल इंटेंट ऑफ विजिटिंग द स्टोर ही भूल जाते हो और आप एक एक्सप्लोरिंग फेज में आ जाते हो जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल गए हो और आपको जीन्स लेना है. नाउ टिल द टाइम यू रीच द स्टोर ऑफ जीन्स यू विल गो थ्रू डिफरेंट थिंग्स लाइक रेस्टोरेंट, लाइक अदर एपरल आइटम्स, एंड आप भूल जाते हो कि आप खाली जीन्स लेने ही आए थे. एंड यू विजिट द स्टोर्स, यू forgo ऑफ द आइडिया कि आप सिर्फ एक जीन्स ही लेने आए हो. सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली IKEA डज, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो IKEA से एंड यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. द सेकेंड थिंग इज़ क्वाइट फेमस एक्चुअली, एंड ये ट्रिक इतना फेमस है कि उस ट्रिक का नाम ही IKEA पे पड़ गया है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द IKEA इफेक्ट. सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल स्टोर में जाओगे फर्नीचर के एंड यू वॉन्ट टू बाय अ चेयर, तो आपको एक नॉर्मली चेयर मिल जाएगी. बट IKEA आपको सीधा चेयर नहीं देगा. इट विल गिव यू अ बॉक्स. उस बॉक्स में होंगे 20 स्क्रूज, 5 वुडन पार्ट्स एंड एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा मैनुअल. अब आप सोचोगे कि ये तो कस्टमर के लिए पनिशमेंट है, बट एग्जैक्टली व्हेन यू सेट अप द चेयर योरसेल्फ, आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो क्योंकि आपने वो खुद बनाई हुई है. चाहे फिर वो चेयर थोड़ी वुबली ही क्यों ना हो, आप उसको डिफेंड करोगे. तो आपको उस चेयर से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एंड हेंस आपको उस ब्रांड से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है. This effect is very famous and that's why it's called the IKEA effect. Now the third trick that IKEA uses is cheaper food. So to give you some context, जब आप स्टोर के एकदम बीच में जाओगे आपको दिखेगा बहुत ही सस्ता फूड. Yes, बट आप सोचोगे कि एक प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड इतना सस्ता खाना क्यों बेच रहा है? बिकॉज दे वॉन्ट यू टू थिंक दैट एवरीथिंग एट IKEA इज़ रीजनेबल. जैसे ही आप उस सस्ते या चीप फूड को देखते हो आपको लगता है कि फिर तो फर्नीचर भी रीजनेबली प्राइस्ड होगा. इसको बोलते हैं एंकर इफेक्ट. एंड इससे आपको IKEA सडनली एक अफोर्डेबल ब्रांड लगने लग जाता है. इसका सेकंड बेनिफिट ये भी है कि आप स्टोर से जल्दी बाहर नहीं जाते हो कुछ भी खाने के लिए, आप स्टोर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब है ज़्यादा मनी स्पेंड करना. ये मैं नहीं कह रही हूँ, दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट पीपल हु eat at IKEA spend more, and not just by a few percent, 18% more than a normal person who does not eat at IKEA. So spending automatically increases when you feel full. The fourth trick that IKEA uses is fake rooms, real dreams. Yes, so अगर आप एक नॉर्मल स्टोर में एक चेयर लेने जाओगे तो वो आपको एक चेयर दे देंगे, लेकिन अगर आप IKEA जाओगे तो आप चेयर लेने के लिए जाओगे एक लिविंग रूम सेटअप में, जहाँ पे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, आप उस प्रोडक्ट के साथ अपनी एक लाइफ इमेजिन कर रहे हो. आपको दिख रहा है कि संडे पे यहाँ बैठ के मैं चाय पीऊँगा इस चेयर पे. तो उस इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए उनके बहुत सारे रूम सेटअप्स हैं. इवन बाथरूम सेटअप में एक टूथब्रश भी रखा हुआ है टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. एंड जब आपको वो चीज़ इतनी रियलिस्टिक लगती है आप उसको अपनी एक लाइफ में इमेजिन कर लेते हो, जिसकी वजह से यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ प्रोडक्ट, यू आर बाइंग द लाइफ यू विल हैव इफ़ यू बाय द प्रोडक्ट. And that's why people buy IKEA products so easily because they can relate to the product very well. The fifth point, decoy pricing. And let me tell you, ये सिर्फ IKEA नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे और भी ब्रांड्स कर रहे हैं. एंड ये आपने पक्का नोटिस किया होगा. आप एक स्टोर में गए और आपको एक 1 लाख का सोफ़ा दिखा. अब आप सोच रहे हो कि ये सोफ़ा कौन लेगा, बट उसके जस्ट साइड में प्लेस्ड है 45,000 का सोफ़ा. सडनली 45,000 डजंट साउंड दैट बैड, राइट? आपको वो रीजनेबल लगने लग जाता है.
तो वो 1 लाख का सोफ़ा खुद बिकने के लिए इतना था ही नहीं, वो 1 लाख का सोफ़ा इसलिए वहाँ पे प्लेस करा गया था ताकि 45,000 वाला आपको सडनली रीजनेबल लगने लग जाए। ये बहुत सारे ब्रांड्स आजकल करने लग गए हैं। इट बेसिकली प्लेज विद योर परसेप्शन ऑफ द प्राइस। द सिक्स्थ ट्रिक दैट IKEA यूजेज इज मॉड्यूलर एडिक्शन, वन प्रोडक्ट एंडलेस अपग्रेड्स। सो अगर आपने IKEA से एक शेल्फ आज खरीदा है तो ऐसा नहीं है कि उस शेल्फ की जर्नी यहीं ख़त्म हो गई। नो, नेक्स्ट टाइम जब आप IKEA जाओगे तो उसी शेल्फ के डेकोरेटिव आइटम्स, लाइटनिंग किट एंड इवन न्यू ड्रॉर्स भी आपको दिखेंगे एंड देन यू विल बाय दोस। बेसिकली IKEA कोशिश करता है कि एक प्रोडक्ट के साथ एक इकोसिस्टम बना दे। जस्ट लाइक आईफोन, आप आईफोन खरीदते हो, मैकबुक खरीद लेते हो, तो IKEA भी एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल सेल्स करने की कोशिश करता है एंड दैट्स वाई पीपल स्पेंड मोर एट IKEA इवन आफ्टर दे हैव परचेज्ड द प्रोडक्ट। द जर्नी इज नॉट ओवर। सेवेंथ ट्रिक, लाइफ टाइम ब्रांडिंग। IKEA हर फेज में रेलेवेंट है आपकी लाइफ के, चाहे आपको अपना हॉस्टल रूम सेटअप करना हो, अपना ऑफिस सेटअप करना हो, अपने बच्चों का बेडरूम सेटअप करना हो, आपके हर लाइफ के लिए IKEA के पास प्रोडक्ट्स हैं। एंड जब एक ब्रांड इतना रेलेवेंट हो जाता है हर लाइफ स्टेज के लिए तो अपने आप ही वो एक ब्रांड नहीं रहता, वो आपकी एक हैबिट बन जाता है एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली IKEA डज टू यू। अब उस फैक्ट की बात करते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको प्रॉमिस किया था। IKEA का एक कैटलॉग एक टाइम पर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिंटेड बुक था, इवन मोर देन द बाइबल, 200 मिलियन कॉपीज, 29 लैंग्वेजेस। एंड IKEA ने अपने आप को सिर्फ एक फर्नीचर कैटलॉग की तरह नहीं देखा बल्कि एक लाइफस्टाइल मैगजीन बना डाला। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि IKEA सिर्फ एक नॉर्मल स्टोर नहीं है, इट इज़ अ हैबिट, अ कंफर्ट जोन एंड ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल जीनियस। तो अगर आप रिसेंटली IKEA स्टोर जाने वाले हो तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ एक नॉर्मल स्टोर नहीं जा रहे हो, आप एक साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारी ट्रिक्स अब स्पॉट कर पाओगे खुद से। सो इफ़ यू हैव विजिटेड IKEA, प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट्स व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्रिक ऑफ IKEA, एंड इफ दिस वीडियो मेड यू अ लिटिल स्मार्टर, follow for more such content, your brain will definitely thank you.